अभी हम लोग साउथ राज्य के तमिलनाडु स्टेट में स्थित रामेश्वरम मंदिर में है, जो एक ज्योतिर्लिंग में, यह भी एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का स्थान है। जैसा सर्वविदित है, भगवान राम ने रावण वध हेतु पुल निर्माण के समय अपने इष्ट भगवान शिव का यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था। कालांतर में धीरे धीरे ये तीर्थ का रूप ले लिया। रामः ईश्वरः स रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भगवान शिव कहते हैं, इसका अर्थ बताते हुए पार्वती जी को, कि ईश्वरः रामः सह रामेश्वरम, ईश्वर हमारे राम हैं, इसका मतलब रामेश्वर होगा। दोनों लोग में सामंजस्यता बैठाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ाया है कि शिव भक्त और वैष्णव भक्त आपस में लड़े नहीं, बल्कि क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार थे और भगवान शिव तो भारत में कुरीति थी। शैव्य और वैष्णव भक्तों में एक मताभेद होता था, तो इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को समान बताया और दोनों को एक इष्ट रूप में स्थापित किया एक दूसरे के। भगवान इनको अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शिव राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है जिसका अर्थ लोग समझते हैं कि हम आएं और रामेश्वरम का दर्शन कर लें और तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, या जब हम इस तन का त्याग करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में महापुरुष जो कुछ भी रचनाएं करते हैं उसका एक आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य होता है। तीर्थ जितने भी हैं भारतवर्ष में, चाहे पूरे विश्व में, उन तीर्थों का मात्र एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पर जाने से वहाँ के संस्कृति दर्शन, संत दर्शन और प्रकृति दर्शन होता है, पुण्य पुरुषार्थ बनता है। जितने दिन आप उस तीर्थ में रहते हैं पॉजिटिव चिंतन होता है, राम नाम भगवान का चिंतन होता है। वैसे तो आजकल देखा जाए तो 80-90% लोग मनोरंजन हेतु ही तीर्थों में जाते हैं। पहले तीर्थों में घूमने का, जाने का विधान इसीलिए पूर्वजों ने बनाया कि मनुष्य नाना विधि से अपने मन को इधर उधर भटकाए रखता है। कम से कम 10 दिन 5 दिन तीर्थों में जाएगा तो भगवान के प्रति उसका मन लगा रहेगा। तो यह भी एक भजन है, इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। तो इसका यह उद्देश्य था और उसी उद्देश्य में पुण्य पुरुषार्थ तीर्थों में जाने पर बढ़ता है। इसलिए तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। तीर्थ में संत मिल गए तो 4 फल, और कहीं अगर सदगुरु महापुरुष मिल गए तो अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान कृष्ण को संदीपनी मुनि मिले, भगवान राम को वशिष्ठ जी मिले, तो आज भगवान राम और कृष्ण का तथा जितने भी महापुरुषों को गुरु मिले, स्वामी विवेकानंद जी हों, रामानंद स्वामी जी हों, आदि शंकराचार्य जी हों, जितने भी महापुरुष हुए, हमारे गुरु महाराज हों, दादा गुरु महाराज हों, सबको सदगुरु मिले। इसलिए आप लोगों को अनंत जीवन की प्राप्ति हुई। अनंत जीवन का मतलब यह शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन वह नाम रहेगा, सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व दास की जहीं घट प्रगट होय। इन लोगों ने भजन करके अपने घट में उन परमात्मा को प्रकट कर लिया। इसलिए उसी क्रम में रामेश्वरम में गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में रामेश्वरम के बारे में कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज भवलोक सिधर। पहले भी यातायात के अपने अपने युग के हिसाब से साधन थे,
लोग बैलगाड़ी से, पैदल, तमाम लोग ट्रेनों से। जब यातायात की सुविधा बढ़ने लगी, लोग तीर्थ आते थे। आज भी तमाम सुविधाएं डेवलप करती गई, रोड, ट्रेन, एयर बस, तमाम सुविधाएं हुई, लोग तीर्थ आते जाते रहते हैं। तब तो जीवन भर आप कुछ भी करें, अगर आपको भवसागर से मुक्त होना है तो सिर्फ रामेश्वर आकर के दर्शन कर लें और उसके बाद आप भवसागर से मुक्त हो गए। भवसागर से, संसार सागर से तरने का, मुक्त होने का बड़ा साधारण सा उपाय है। लेकिन एक अर्थ बाहरी होता है जो प्रायः मात्र प्रथम दृष्टया समझने के लिए होता है, तीर्थों में रुचि बढ़ाने के लिए होता है। राजा विक्रमादित्य ने तमाम तीर्थों की रचना की। दूसरा, जो भी महापुरुष कुछ लिख रहा है उसका एक आध्यात्मिक, रियल, यथार्थ अर्थ होता है। वह यथार्थ अर्थ है जे रामेश्वर दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्वास आई तो राम, गई तो राम। और इस विधि का प्रथम स्तर है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। पहले वैखरी से राम का दर्शन करें अपने विचारों में, राम नाम का। फिर मध्यमा से, फिर पश्यंती से रामेश्वर। यह श्वास में, जब श्वास ऊपर जाए तो संकल्प रहित होके राम अंदर जाए, नाम। जब श्वास बाहर आवे तो कोई संकल्प, जब अंदर जाएगा ही नहीं तो केवल बाहर राम आएगा। जैसे गेट में आप अंदर आओगे तो आप ही बाहर जाओगे, उसी तरह इस नासिका रूपी गेट में सिर्फ संकल्प रहित होके प्राणायाम परायण, प्राणायाम से परायण होकर के श्वास में गई तो राम, आई तो राम, गई तो राम, ऐसा 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। यही हुआ जे रामेश्वर दर्शन। स्वर, इस स्वर में जो राम नाम का दर्शन करेगा तब धीरे धीरे उसकी पश्यंती से परा की अवस्था आएगी। तो सो तनु तजी भवलोक सिधरहि। वो इस तन का, इस शरीर का जब परित्याग करेगा तो भवलोक सिधरहि। सो तनु तज भवलोक सिधरहि। भवलोक से भगवान के श्री चरणों में उसका वास होगा। सेम यहाँ गीता का ही ट्रांसलेट गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। भगवान ने गीता में भी जैसा कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन, जो ओम का जाप करेगा इस श्वास में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, और मेरे स्वरूप का ध्यान धरेगा, इस श्वास में ओम का दर्शन करेगा, जे रामेश्वर दर्शन करहि, श्वास में ओम का दर्शन करेगा तो इस धराधाम से जब वह शरीर त्याग के जाएगा, सो तनु तज, और यहाँ वो भी करें, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम। जब इस देह का परित्याग करेगा तो स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होगा। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि भव लोक सिधरहि। जब तन का त्याग करेगा तो भवलोक में जाएगा। यहाँ भगवान कृष्ण भी कहते हैं, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं यह प्रयाति तजन देहम, जब इस देह का त्याग करेगा तो स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए जितने भी सनातनी तीर्थ हैं सबको जाना चाहिए और वहाँ जाके यह ध्यान रहे कि हम तीर्थ में क्या करने आए हैं, मनोरंजन करने आए हैं कि इसी बहाने भगवान में मन लगा रहे, यह करने आए हैं। दारू, ताड़ी, नशा इत्यादि का सेवन तीर्थों में नहीं करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति का प्रथम लेसन है। वहीं से धीरे धीरे शिष्टाचार और भगवान के प्रति प्रेम होता है। और
धीरे धीरे फिर उस तीर्थ के बारे में जानना चाहिए कि भाई आखिर हम अपना 7 दिन 10 दिन 15 दिन जो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इस तीर्थ की खासियत क्या है, यहाँ हुआ क्या था। फिर उसके बाद किसी संत महापुरुष की शरण में जा कर के उसके आध्यात्मिक महत्व को जानना चाहिए कि महाराज जी थोड़ा इसके बारे में बताएं, तब तो आपका मनुष्य जन्म सार्थक है। नहीं तो आए गए, घूमे टहरे चले गए, पैसा भी खर्च हुआ, मिला कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पुण्य मिला, वह भी पाप के साथ सान करके खत्म कर दिए। इसलिए जे रामेश्वर आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनु तज भवलोक सिधरहीं। जो बाहरी तीर्थ रामेश्वर का दर्शन करके पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा करेगा, लेकिन वास्तविक अगर आपको भवलोक से पार जाना है तो अपने इस श्वास में ध्यान की विधि के द्वारा जो महापुरुषों ने सदैव बताया है, उसमें राम नाम का दर्शन करेंगे। श्वास आई तो राम, गई तो राम, तब जाके इस तन का जब हम परित्याग करेंगे तो भगवान के चरणों में वास होगा। इसलिए अब मोहिभा भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब परमात्मा की कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, संत मिलते हैं तो सही रास्ता बताते हैं। इसलिए जो सच्चे संत हैं उनका सत्संग करें, सेवा करें, तो आपका आध्यात्मिक प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।